तो आज हम लोग लूसेंट का जो है वो पेज नंबर 11 एंशिएंट इंडिया का जो है वो कवर करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियोस को शेयर एंड लाइक भी कर देना, ठीक है। और जैसे कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि बीपीएससी का जो डेट है वो 21 सितंबर हो गया है। और जो आयोग ने वो कह दिया कि एक ही पाली में एग्जाम होगी, तो 21 सितंबर 14 सितंबर से आपको एडमिट कार्ड मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है बिंबिसार, जरासंध, बृहदत्त या अजातशत्रु। तो ये जो ऑप्शन सी है बृहदत्त वही होगा। आगे बढ़ते हैं कि हर्यंक वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन है बिंबिसार, जरासंध, बृहदत्त, अजातशत्रु। तो ये बिंबिसार हर्यंक वंश का जो है संस्थापक था। आगे चलते हैं। हाँ, तो अब है कि बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? ऑप्शन 540 ईसा पूर्व, 541 ईसा पूर्व, 542, सब ईसा पूर्व है, यहाँ पे छूट गया है। 542 ईसा पूर्व और 544 ईसा पूर्व। तो 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार ने मगध की गद्दी पर बैठा था। आगे बढ़ते हैं कि प्रथम भारतीय राजा कौन था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है बिंबिसार, जरासंध, अजातशत्रु, बृहदत्त। तो ये बिंबिसार ऑप्शन ए ही जो है इसने ही पहले प्रथम बार प्रशासनिक सेवा व्यवस्था पर बल दिया। आगे बढ़ते हैं। बिंबिसार को के राज्य वैद्य का नाम क्या था? कुनिक, चेलना, जीवक या फिर महाकौशल। तो जीवक जो है ये नाम था इसका। और इसी को भेजा था वहां पे क्या कहते हैं, अवंती के राजा प्रोदत्त पांडु रोग से जब ग्रसित थे, तो क्वेश्चन भी पूछता है कि कौन से रोग से ग्रसित थे, तो पांडु रोग से ग्रसित थे, तो जीवक को भेजा था। आगे बढ़ते हैं कि कौन वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया? तो ये भी बिंबिसार ही है, ठीक है। तो एक जो आपने महाकौशल का नाम सुना, कौशला, इससे शादी किया। उसके बाद चेलना से शादी किया, ठीक है। तो उसके बाद फिर छेमा से शादी किया है, ठीक है। तो ये लोग ये शादी कर करके अपने में राज्य मिलाते जाता था, ठीक है। और ठीक है, आगे चलते हैं कि किसका नाम उपनाम कुनिक था? बिंबिसार, जरासंध, बृहदत्त या अजातशत्रु। तो अजातशत्रु का नाम था, ये अपने पिता को मार के गद्दी पर बैठा था। आगे चलते हैं कि किसकी सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त किया? तो ऑप्शन है बिंबिसार, जरासंध, अजातशत्रु या वर्षकार। तो ये जो ऑप्शन सी है वर्षकार, इसी की सहायता से वैशाली पर विजय प्राप्त किया, ये इसका मंत्री हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो उदययन ने की थी, उदययन ने की थी इसकी स्थापना। आगे चलते हैं। हर्यंक वंश का अंतिम राजा कौन था? महापद्मनंद, काल अशोका, नंदीवर्धन या नागदशक। तो नागदशक जो है इसका आखिरी राजा था हर्यंक वंश का। आगे चलते हैं। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ स्थापित की? वैशाली, राजगीर, पटना, गया। तो वैशाली में किया था। आगे बढ़ते हैं। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? तो अंतिम जो राजा था शिशुनाग का, ये नंदीवर्धन था। आगे चले। दिए गए विकल्प में सिकंदर का समकालीन कौन था? महापद्मनंद, काल अशोका, नंदीवर्धन या धनानंद। आगे चले। सिकंदर के पिता का क्या नाम था? तो देखो इसमें ऑप्शन नहीं मिल रहा था, इसलिए हम दो ही देखो। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था, ये है पिता, ठीक है। और ओलंपिया इसकी माँ का नाम था, माँ का नाम था इसका, ठीक है। और ये जो सिकंदर था कहाँ का राजा था? एक यहाँ पे मकदुनिया का, मकदुनिया का, ठीक है। आगे चलते हैं
सिकंदर पंजाब के शासक पोरस के साथ बैटल ऑफ हाटरपीस के युद्ध। तो सबसे पहले कुछ याद रखना कि 326 बीसी में, मतलब ईसा पूर्व में, बीसी में बैटल ऑफ हाटरपीस हुआ। किसके किसके बीच? सिकंदर और पोरस के बीच। पंजाब का शासक था। कौन से नदी के तट पे? तो झेलम नदी के तट पे, इसीलिए इसको झेलम का युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूछ देगा कि झेलम का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ। झेलम का युद्ध, ठीक है, ये झेलम का युद्ध भी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। सिकंदर की सेना कौन सी नदी के पश्चिमी तट पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर देती है? तो व्यास नदी को पार करने से इनकार कर देती है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज है यहाँ पे, दो चीज छूट रहा है इसमें। जो बाउफ के फाला जो था, इसका प्रिय घोड़ा था। सिकंदर का प्रिय घोड़ा क्या था? बाउफ केफाला, ठीक है, ये इसका प्रिय घोड़ा हुआ करता था। और एक चीज और कि इसका जो ये क्या कहते हैं, जल सेनापति का नाम, जल सेनापति जो था उसका नाम था निक्रियस, नियार्कस, ठीक है। बस इतना है। इसी की याद में बाउफाला नगर की स्थापना इसने की थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिकंदर की मृत्यु कब हुई? तो सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी? बेबीलोन में, बेबीलोन में, ठीक है, बेबीलोन में। आगे चलते हैं। किसने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस कहा? ठीक है, तो जस्टिन ने कहा सेंट्रोकोटस, ठीक है। और विलियम जोन्स ने इसको वेरीफाई किया था कि हाँ भाई जस्टिन ने, ये सेंट्रोकोटस जो है चंद्रगुप्त मौर्य को ही कहा जाता है। चलते आगे। विशाखा दत्त कृत मुद्रक्ष में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया? ऑप्शन है वृषल, कृशल या निम्न कुल में उत्पन्न। तो देखो उसको वृषल कहा गया है, इसी का मतलब ही होता है निम्न कुल में उत्पन्न, इसलिए A+C इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म का अनुयायी था? कौन से धर्म का अनुयायी था? जैन, बौद्ध, आजीवक या हिंदू? तो जैन धर्म का वो अनुयायी था। आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य किस जैन धर्म गुरु से दीक्षा ली थी? ऑप्शन है भद्रभाव, महावीरा, ऋषभदेव या पारसनाथ? तो ये भद्रभाव से दीक्षा लिया। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य और सेकुलस के बीच हुए युद्ध का वर्णन किसने किया? ऑप्शन है भद्रभाव, एपिफेनियस, ये आधा पॉइंट छूट गया, ठीक है, और प्लूटार्क या मेगंथिस। तो यही जो एपिफेनियस है इसी ने ही इसका वर्णन किया। आगे चलते हैं। किसके अनुसार चंद्रगुप्त ने सेकुलस को 500 हाथी उपहार में दिए थे? तो ये है प्लूटार्क के, ये आधा हो गए हैं प्लूटार्क के को जो है बताया था कि 500 हाथी उपहार में दिया था सेकुलस। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवण बेगला में कब हुई? ऑप्शन है 298, 299 ईसा पूर्व है, 300 ईसा पूर्व और 298 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ हो गई थी? श्रवण बेगला में। वो भूख से मतलब जैन धर्म में जो है निर्वाणा पाने के लिए वो भूख से मर गया था, मतलब खुद को खाना नहीं खाया, उसी तरह भूखे रख के मर गया। आगे बढ़ते हैं। बिंदुसार के को अन्य किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है अमृतघसा, वारिसार, भद्रसार या सीसार? तो एक्चुअली ये चारों नाम से उसको जाना जाता था, लेकिन अलग अलग है। ये तो नॉर्मल नाम है अमृतघटा, ठीक है, और ये जो वारिसार और भद्रसार, ठीक है, ये जो है ये दोनों, ये इसको पुराणों में जाना जाता था। पुराण में इसका उल्लेख है, पुराण पुराणों, ठीक है। और ये जो है सिंह सेन, ये जैन ग्रंथ में इसको कहा है, जैन ग्रंथ में है, इसको जैन ग्रंथ में इसके बारे में बताया गया, ठीक है।
कहा जैन ग्रंथ, और ये शीर्षेन जैन ग्रंथ, अमृत घटा ऐसे नॉर्मल है, वाड़ीसार और भद्रसार ये पुराणों में बताया गया। आगे चलते हैं, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? ऑप्शन है जैन, बौद्ध, हिंदू या आजीवक। तो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आगे चलते हैं, मखली होगा, यहाँ पे ली होगा, यहाँ पे ली होगा, ली पुत्र, यहाँ पे ली होगा, मखली पुत्र। मखली पुत्र गोशाल किस धर्म की स्थापना की थी? देखो ये इंपॉर्टेंट, ये नाम याद रखना है आप, ठीक है। तो ऑप्शन है जैन, बौद्ध, आजीवक या हिंदू। तो आजीवक का किया था। आगे बढ़ते हैं, तक्षशिला में हुए दो विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने किसे भेजा? सुसीम या अशोक, तारनाथ या A+B। तो A+B दोनों को भेजा था, पहले सुसीम को भेजा फिर अशोक को भेजा, ये दबा नहीं पाया, बाद में अशोक जाके उसको दबा दिया। आगे बढ़ते हैं, किस बौद्ध विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्य का विजेता बताया है? तो तारनाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। आगे बढ़ते हैं, 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद जिसका प्रधान था, कौन था उसका प्रधान? तो उसको खल्लाटक जो था वो 500 सदस्य वाले मंत्री परिषद का ये था। तो ये सेशन यहाँ पे एंड होता है, और आगे बढ़ेंगे, आगे अशोक है, उसको कल लाएंगे। और अगर आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा हो, मेक श्योर कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है, लाइक भी कर देना है और दोस्तों में शेयर भी कर देना है। तो इस सेशन को एंड करते हैं यहीं पे। थैंक यू।